अर्हं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढम् अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार बंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। स्वाध्याय में जो अपना ग्रंथ चल रहा है छेड़ाला, उसका मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला ग्रंथ के प्रारंभिक छंदों पे अपनी चर्चा चल रही है। मैं ग्रंथ भी आपको शेयर कर देता हूं, तो आप ग्रंथ भी यहाँ पर देख पाएंगे। दिखाई दे रहा है? ये मंगलाचरण हमने अभी ग्रंथ में से किया था। और छेड़ाला ग्रंथ में हम चर्चा कर रहे थे कि जीव कितने समय से संसार में परिभ्रमण कर रहा है कितने समय से परिभ्रमण कर रहा है। तो ये हमने छंद नंबर 3 में देखा था। काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। कल की कक्षा में से एक प्रश्न आया था कि निगोद शब्द का क्या अर्थ है, निगोद किसे कहते हैं। तो निगोद शब्द का अर्थ होता है, नी शब्द का अर्थ होता है अनंत जीव, अनंत जीव। और गो शब्द का अर्थ होता है भूमि, आधार, क्षेत्र। और द माने देने वाला, जो अनंत जीवों को एक भूमि देता है। यहां भूमि का मतलब शरीर, एक शरीर देता है, उसे निगोद कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, ऐसी अवस्था को निगोद कहते हैं। हम तो मनुष्य हैं, एक शरीर है हमारा, दूसरा मनुष्य, उसका दूसरा शरीर है। लेकिन वनस्पति काय जीवों में भेद होता है। जो साधारण वनस्पति है, उस साधारण वनस्पति में अनंत निगोदिया जीव होते हैं। यानी नी माने अनंत जीव, गो माने एक शरीर, और दा माने देने वाला। अनंत जीवों को एक ही शरीर देने वाला। और वो सारे जीव एक शरीर को धारण करते हैं। वो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। वो अधिक से अधिक एक श्वास में कितनी बार जन्मते मरते हैं, हैं? कितनी बार जन्मते मरते हैं? अनंत 18 बार जन्मते हैं और 18 बार मरते हैं। देखो, आपको थोड़ा इसका मैं विस्तार बताता हूं, किसे कहते हैं निगोद। जैसे आलू है, आलू साधारण वनस्पति है, वो निगोदवास है। निगोदवास में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां और भी हैं, सूक्ष्म निगोदिया भी होते हैं। ये बादर निगोदिया हैं। उसमें आप एक सुई चुभो और सुई के अग्रभाग पर कितने निगोदिया जीव आएंगे। तो कहते हैं कि निगोदिया जीव तो छोड़ो, एक सुई के अग्रभाग पे असंख्यात अंडर, आवास और पुलवियां,
अनंत असंख्यात पुलवियां होती हैं। पुलवियां समझ लो कोई देश जैसा हो, और उसके अंदर जैसे राज्य होते हैं ऐसे अंडर होते हैं उनके अंदर, और राज्यों में भी छोटे छोटे नगर होते हैं। तो उन नगरों को आप समझ लीजिए आवास। और आवास में कितने निगोद शरीर होते हैं? असंख्यात निगोद शरीर होते हैं एक सुई के अग्रभाग में। एक सुई के अग्रभाग में अगर आलू में चुभोई जाए तो उसके अग्रभाग में असंख्याता असंख्यात निगोद शरीर आते हैं। और एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं? एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। माने एक निगोद शरीर में इतने जीव होते हैं कि यदि तीनों कालों के सिद्धों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों की संख्या अधिक होगी। अधिक होगी, समझे ना? एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। तो आप समझ लीजिए कि एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव हैं जो सिद्ध राशि से भी अनंत गुणे हैं। तो फिर पूरे समझ लो सुई के अग्रभाग में कितने असंख्यात असंख्यात शरीर, कितने जीव होंगे। और इतने जीव हैं तो जमी कंद में कितने जीव होंगे। और इतने जीवों की हिंसा का पाप लगता है, विराधना का पाप लगता है जब हम जमीकंद आदि संकल्प पूर्वक उनका ग्रहण करते हैं। साधर्मी जीव का जीवन कैसा होता है कि सभी जीवों को वो अपने समकक्ष देखता है, वो छोटा बड़ा नहीं देखता। सज्जन व्यक्ति कौन होते हैं? आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यन्ति यह स पंडिता। जो सभी जीवों को अपने समान देखता है उसको सज्जन कहते हैं। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, तो हम सोचते हैं इनमें कहाँ जीव हैं, तो हम उनकी विराधना करते हैं। और विराधना से क्या होता है? ऐसे जीवों की हिंसा से समझ लीजिए करोड़ तो छोड़ दीजिए, असंख्यात वर्ष का स्थिति बंद होता है कर्म का। असाता आदि कर्म का, दर्शन मोहनी का 70 कोड़ा कोड़ी का, चारित्र मोहनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर का, जिसको हम कष्ट कहते हैं ना, खराब संयोग मिलना, ऐसा असाता साता वेदनीय देखा जाए तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। और ये सब हमको भोगना है। सबसे आश्चर्य जगत ये प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई जीव कोई भी पाप करे उससे बच नहीं सकता है। जो पाप किया है वो पाप नियम से कर्म बंधन रूप होता है। और कर्म बंधन होने के बाद में नियम से वो उदय में आता है, और नियम से जीव को भोगना ही पड़ता है। कोई भी कर्म उदय में आए बिना व्यर्थ नहीं जाता है। यदि बांधा हुआ कर्म उदय में ना आए तो ये पूरी वस्तु व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, विश्व नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। हम यहाँ वैसे दया या दूसरे जीवों की अपेक्षा नहीं देख रहे हैं। ऐसी अवस्था हमारी हुई है। हम अपनी अवस्था देख रहे हैं कि हमने काल अनंत कहाँ बिताया? निगोद में बिताया। ये निगोद का अर्थ मैंने बताया है। वैसे हम थोड़ा फास्ट चलेंगे 6 डाला में। ये वाला छंद भी हमने कल पढ़ा था। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ऐसी निगोद अवस्था में जीव 18 बार जन्मा मरा और इतना दुख भार भोगा इस जीव ने। है फिर क्या हुआ? वहां से निकला तो निकसी भूमि, वहां से निकल करके पृथ्वी कायक हुआ, पृथ्वी कायक से जल कायक हुआ, जल कायक से अग्नि कायक हुआ, अग्नि कायक से वायु कायक हुआ। ये उत्तरोत्तर एक के बाद एक अवस्थाएं जीव धारण करता है। पवन प्रत्येक वनस्पति थया। तो निगोद में से निकल करके तो सुखी हो गया, कि निगोद से निकल करके सुखी नहीं हुआ, लेकिन निगोद में जितना कष्ट था उससे तुलनात्मक ढंग से कष्ट कम हो गया। यानी निगोद की अवस्था सबसे हीन अवस्था है, ये अवस्थाएं उससे बेहतर हैं। लेकिन कितनी बेहतर है हम देख सकते हैं। पृथ्वी का एक जीव कितना सुखी होगा, जल का एक जीव कितना सुखी होगा, अग्नि का एक जीव कितना, सब दुखी हैं, सब अनंत दुख से पीड़ित हैं। फिर एकेंद्रिय पर्याय से महाभाग्य से यदि जीव निकला, हम 12 भावना पढ़ते हैं ना मंगत राय जी की, दुर्लभ है निगोद ते थावर त्रस गति का पाना।
आप ये समझ लो अनंत उम्मीदवार हैं, अनंत अनंत उम्मीदवार हैं। और उन उम्मीदवारों में से 6 महीने 8 समय में 608 का ऐसा नंबर लगता है कि वो निगोद से निकल करके और समझ लो साधारण से प्रत्येक वनस्पति में आते हैं। और फिर वही आगे भूमि का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक होते हैं। और फिर उनमें से ही फिर आगे क्या अवस्था होती है वो इस छंद में हम पढ़ेंगे। हम्म। छंद देखते हैं, सभी पढ़ेंगे साथ में। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। एकेंद्रीय पर्याय से ये जीव, एकेंद्रीय पर्याय को बोलते हैं स्थावर। संसारी जीवों के दो भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर के 5 हो गए। जैसे मुनि महाराज होते हैं ना, वो 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। श्रावक होते हैं, वो त्रस जीवों की हिंसा के नियम से त्यागी होते हैं। स्थावर काय की दया पालते हैं, लेकिन नियम नहीं होता उनकी हिंसा से बचने का। लेकिन मुनिराज 6 काय की हिंसा के त्यागी होते हैं। वो 6 काय कौन से होते हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर काय हो गए। और छठा त्रस काय। ये 6 काय, 60 काय जीव न हननते, सब विधि दरव हिंसा टरी। मुनिराज हैं वो 6 काय जीव की हिंसा के पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। वो पानी नहीं लेते कहीं से, हैं वो कहीं से वनस्पति नहीं लेते, वो मिट्टी नहीं लेते, हैं वो अत्यंत सावधानी पूर्वक जीवन यापन करते हैं। जल भी ग्रहण करते हैं तो प्रासुक जल लेते हैं, जल कायिक नहीं, जल काय। और जो कमंडल में जल होता है वो शौच आदि के लिए प्रयोग करते हैं, शुचिता के लिए, स्वच्छता के लिए प्रयोग करते हैं। वो जल पीने के लिए नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा, आप समझते हैं दिगंबर मुनिराज का जीवन कितना उत्कृष्ट होता है। 6 काय की हिंसा के त्यागी होते हैं। तो स्थावर काय से निकल करके जीव बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुर्लभता से, नहीं तो वहीं से प्रत्येक में आए, प्रत्येक से वापस निगोद में चला जाएगा। पृथ्वी कायक हुआ, पृथ्वी कायक से वापस निगोद में चला जाएगा, माने उत्तरोत्तर इतना दुर्लभ है। और यहाँ पे तुलना की पंडित दौलत राम जी ने दुर्लभता की, कि आपने कभी चिंतामणि रत्न देखा है? चिंतामणि रत्न कि नहीं देखा है? चिंतामणि रत्न मिलना कितना मुश्किल है। चिंतामणि का मतलब चिंता माने चिंतन करना, और ऐसी मणि कि आप विचार करो और आपके मन में जो विचार आए वो तुरंत पूरा हो जाए। माने आप मांगो और आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, उसको बोलते हैं चिंतामणि रत्न है। लेकिन धर्म उस चिंतामणि रत्न से भी ऊपर है। हम पढ़ते हैं ना 12 भावना में, है चिंतन वो आता है ना छंद, कि चिंतामणि रत्न तो मांगने पर देता है, लेकिन धर्म बिन मांगे बिन चिंतए, धर्म सकल सुख देन। खैर वो चर्चा बाद में करेंगे। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना महादुर्लभ है, उससे भी असंख्याता असंख्यात गुना दुर्लभ क्या है? त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, 2 इंद्रिय होना दुर्लभ है। ये कर्णा नियोग की विवक्षा से यदि हम देखेंगे तब हमको इसका स्पष्टीकरण ख्याल में आता है, लेकिन हम संक्षेप में यही समझ लें कि बहुत दुर्लभ है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। और त्रस पर्याय में कौन कौन सी पर्याय धारण करता है? लट। लट माने, लट किसको बोलते हैं? लट किसको बोलते हैं? लट इल्ली को। हम्म। इल्ली, इल्ली बड़ी मुश्किल से ये जीव त्रस पर्याय धारण करता है। और उसमें भी इल्ली आदि की पर्याय, इल्ली आदि की पर्याय धारण करता है। और इल्ली हुआ फिर वो एकेंद्रीय हो जाए, हैं फिर से एकेंद्रीय हो सकता है। तो लट पिपील, पिपील माने चींटी, अली, अली माने भौरा,
आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर। यानी बड़ी मुश्किल से ये जीव लट माने इल्ली माने दो इंद्री की पर्याय ग्रहण करता है, और दो इंद्री की पर्याय से फिर वापस चला जाए निगोद में। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब चीट दो इंद्री बनेगा तो तीन इंद्री बनेगा ही बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो दो इंद्री लट माने इल्ली आदि, हमने देखी होंगी ना, चावल में हो जाती सफेद रंग की। अथवा हम जब अन्न फेंक देते हैं बिना प्रयोग किया हुआ है, हम भोजन करते हैं ना और थाली में बहुत सारा अन्न चिपका रह जाता है, और उस अन्न का यदि हम व्यवस्थित उसका निपटान नहीं करें, पशु आदि को नहीं डालें, तो उसमें दो इंद्रिय जीव लट इल्लियां उत्पन्न हो जाती। हम्म। वो दो इंद्रिय जीव होते हैं, उससे ऐसे ऐसे चलते हैं रिंग रिंग करके। पिपील माने चींटी, तीन इंद्रिय। दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है। पिपील माने चींटी आदि। और तीन इंद्रिय से अली, अली माने भौरा मच्छर आदि हैं, ये चार इंद्रिय जीव हैं। तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय होना दुर्लभ है। ये मच्छर होना कोई साधारण काम नहीं है, अनंत अनंत जीवों में नंबर आया तो जाके मच्छर बनता है, नहीं तो मच्छर भी नहीं बने हैं। तो ये दुर्लभ है। लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। और बार बार मरा, बार बार जन्मा। ये तो हम आंखों से ही देखते हैं ना, इल्ली का जीवन कैसा होता है, चींटी का जीवन कैसा होता है, भौरे आदि मच्छर आदि का जीवन कैसे होता है। इनको हम सुखी कह सकते हैं, इनको हम सुरक्षित कह सकते हैं। बहुत दुख इस इन पर्यायों में है। और ये किसकी कथा है? कौन बना लट, कौन बना पिपीलिका, कौन बना अली, कौन बना हमारी भूतकाल की ताश ब्रह्मन की है, बहु कथा चल रही है ना। हमारी तो कथा चल रही है, किसी दूसरे की कथा थोड़ी ना चल रही। ये पूरी स्टोरी हमारी चल रही है, हमारा रिकैप चल रहा है, पूर्व भवों में हम क्या थे, अनादि काल से संसार में है, तो अनादि काल से हमारी क्या अवस्थाएं हुई हैं, वो यहाँ पर दौलत राम जी बता रहे हैं। धर धर सरियो मरियो सही बहु पीर। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा, आप रीड करना हो तो रीड करो जरा। कौन रीड करेगा? अर्थ रीड करना है, अन्वयार्थ। करो, रीड करो। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस पर्याय प्राप्त हुए इल्ली, चींटी, भंवरा इत्यादि के शरीर बारंबार धारण करके मरण को प्राप्त हुआ, अत्यंत पीड़ा सहन की। हाँ, अब ये तो हमारी श्रुत परिचित अनुभूत अवस्था है, हम देखते ही हैं, इसलिए इसका और क्या विस्तार करें। अगला छंद, एक बार ये छंद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगले छंद का अर्थ करेंगे। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, दर मर्यो सही बहु पीर। चलिए अगला छंद देखते हैं। कि ये देखो, ये तो एकेंद्री का हो गया, पांच स्थावर काय में। उसके बाद विकलेंद्री हुआ। विकलेंद्री माने पूरी इंद्रियां नहीं हुई। इंद्रियां कितनी होती हैं? पांच। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। याद हो जाएंगी तुरंत। स्पर्शन, टच, टच सेंस। उसके बाद रसना, रसना जिससे हम रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं। उसके बाद घ्राण, नासिका। उसके बाद चक्षु और उसके बाद कर्ण। ये पांच इंद्रिय होती है। अगर एक इंद्रिय जीव होगा तो कौन सी इंद्रिय होगी उसको? स्पर्शन इंद्रिय होगी। यदि दो इंद्रियां होंगी तो कौन कौन सी इंद्रियां होंगी? स्पर्शन और रसना। यानी जो लट होती है, उस लट को दो इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। अगर तीन इंद्रिय होंगी तो स्पर्शन, रसना और घ्राण। जैसे चींटी आदि हैं, वो तीन इंद्रिय हैं, स्पर्शन, रसना और घ्राण। और भौरा मच्छर आदि होते हैं, इनको कितनी इंद्रियां होती हैं? चार। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। तो अभी चक्षु इंद्रिय तक की यहां पर बात पूरी हो गई। जीव स्थावर पर्याय से निकलता है, उसके बाद विकलेंद्रिय में आया, दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार इंद्रिय हुआ। यहां तक की बात अपनी पूरी हो गई। अब अगला छंद देखते हैं। फिर क्या हुआ?
छंद पढ़ते हैं। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो। देखो, पांच स्थावर काय अगर हम चार गतियों में वर्गीकरण करें तो कौन सी गति में आएंगे? त्रियंच गति में। पृथ्वी का एक जीव कौन सी गति का जीव है? त्रियंच गति का है। जल का एक जीव कौन सी गति का जीव है? त्रियंच गति का। अग्नि का एक जीव भी त्रियंच गति का जीव है। वायु का एक जीव भी त्रियंच गति का जीव है। अब ये चार इंद्री तक हो गया, ये स्थावर हो गया, ये सब त्रियंच गति के जीव है। वनस्पति का एक ये भी त्रियंच गति का जीव है। पेड़ पौधे पत्ते कौन सी गति के जीव हैं? त्रियंच गति के जीव है। ठीक है। अब त्रियंच गति से निकल करके एक इंद्रिय त्रियंच गति से निकल करके दो इंद्रिय त्रियंच हो गया। दो इंद्रिय त्रियंच में लट आदि जो है, जो कीड़े जो होते हैं दो इंद्रिय, वो भी त्रियंच गति है। चींटी कौन सी गति के जीव है? वो भी त्रियंच गति का जीव। भौरा कौन सी गति का जीव है? वो भी त्रियंच गति का जीव है। अब चार इंद्रिय से पांच इंद्रिय होगा तो सीधा मनुष्य नहीं होगा, पहले क्या होगा? पंचेंद्रिय पशु होगा। है तो इसीलिए कहते हैं दौलत राम जी, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो। कभी अत्यंत दुर्लभता से अगर चार इंद्रिय से पांच इंद्रिय अवस्था भी उसको मिली तो पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ। लेकिन कैसा? पंचेंद्रिय में भी दो भेद हैं। पंचेंद्रिय माने पूरी इंद्रियां, सकल इंद्रिय। सकल इंद्रिय के दो भेद हैं, एक मन रहित और एक मन सहित। मन रहित पंचेंद्रिय को क्या बोलते हैं? असंगी। असंगी पंचेंद्रिय, उसको अपने हिताहित का विचार नहीं, उसको विवेक बुद्धि नहीं। हिताहित का विचार का मतलब क्या? हिताहित का विचार का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पांच इंद्रिय के विषय एकत्रित नहीं कर सकता है। दुकानदारी करना, घर परिवार चलाना, ये कोई संगी पंचेंद्रिय के लक्षण नहीं है। संगी पंचेंद्रिय का मतलब होता है ऐसी पात्रता जागृत होना कि ये जीव संसार परिभ्रमण से बाहर निकलने की बुद्धि प्राप्त करे, उसका नाम संगीपना है। आत्मा परमात्मा का विचार कर सके, वस्तु स्वरूप का विचार कर सके, सम्यक दर्शन प्रकट कर सके, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक संयम धारण कर सके, इस प्रकार की पात्रता का नाम संगी पंचेंद्रीपना है। अरे पानी से पोषण तो वृक्ष भी कर लेता है, वृक्ष भी अपनी जरूरत पूरी कर लेता है, उसकी जड़ें भी पानी के स्रोत तक पहुंच जाती हैं। जैसे सवेरे हम उठ के दुकान तक पहुंच जाते हैं, नौकरी में पहुंच जाते हैं, रसोई घर में खाना खाने पहुंच जाते हैं घर मकान और ये सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ये व्यवस्थाएं तो एक इंद्रिय भी कर लेता है। तो ये व्यवस्था करना कोई संगी पंचेंद्रिय जीवों का काम नहीं है। संगी पंचेंद्रिय पने का मतलब है कि इस संसार परिभ्रमण से जो अनंत अनंत दुख उठा रहे हैं, इनसे बचने का उपाय कर सके, इसका नाम है संगी पंचेंद्रिय पना। बोलो, हम प्रयोग करते, हमारे पास निधि है संगी पने की, लेकिन कभी उपयोग में हम लाते नहीं। अरे मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर जाकर के भी भगवान के सामने वो चीजें मांगते हैं जिन चीजों का भगवान त्याग कर करके चले गए हैं। क्या मांगते भगवान से? है हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा व्यापार अच्छा रहे, हमारा कुटुंब भरा पूरा रहे। अरे भगवान को अगर इन चीजों में सुख होता तो वो परिवार क्यों छोड़ते? वो संपत्ति क्यों छोड़ते? कुटुंब परिवार क्यों छोड़ते? मकान क्यों छोड़ते हैं अगर इन चीजों में सुख होता तो? लेकिन हम वही मांगते हैं जा करके। तो ये मांगना ही असंगीपना है, संगीपना नहीं है। भगवान के पास जाकर के अगर कुछ मांगना है तो भगवान से ये मांगो कि हे जिनेंद्र भगवान, जैसे आप सुखी हुए हैं, जगत के सिरमौर हुए हैं, जगत शिरोमणि हुए हैं, ऐसे हम कैसे हों? हैं? नहीं तो क्या करता है? करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा।
भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ऐसी मूर्खता हम भगवान के सामने जाके करते हैं कि आप ही हमको सुखी कर दोगे, आप हमारी सारी व्यवस्थाएं बना दोगे। लेकिन जिनेंद्र भगवान जिन सामग्रियों को दुख रूप जान करके छोड़ के गए हैं, वो जगत के जीवों को दे करके दुख में क्यों डालेंगे। जिनेंद्र भगवान तो मुक्ति का मार्ग देते हैं। वो मुक्ति का मार्ग ग्रहण करने के लिए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए जो जिनेंद्र भगवान के पास जाता है, वो वास्तव में जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त है। भक्तामर स्तोत्र में पढ़ते हैं कि नहीं, हम पढ़ते हैं। नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भुवन्तम विष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्म समम करोति। बोलो, ये संगी पंचेंद्रीपना है। क्या अर्थ है इसका। नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथा, ना इति अद्भुतम, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि भुवन भूषण जो भूतनाथ जीवों के स्वामी हैं, भूतनाथा भूतैर गुणैर भुवन भगवंतम विष्णुवंता, जो भगवान के सच्चे गुणों से हैं, उनके वीतरागी सर्वज्ञ स्वरूप को समझ करके उनकी स्तुति करता है, तुल्या भवंति भवतो, वो जिनेंद्र भगवान के समान हो जाता है। जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त जिनेंद्र भगवान के समान होने की भावना रखता है, और भोगों का भिखारी जाकर के वहां भी वही मांगता है। हमारी आंख में वो हो गया है, आ गई है तो भगवान गंधोदक लगा के हम ठीक कर लें, ऐसा भिखारीपन है। वो दुकान है उसकी चाट पकौड़ी की, वो कहता है भगवान के साथ जाके 11 रुपए डाल के गुल्लक में कि भगवान हमारी चाट पकौड़ी की दुकान बढ़िया चले। है पाप का काम करता है और भगवान से अनुमोदना चाहता है। आलू प्याज का धंधा करता है और भगवान से अनुमोदना चाहता है, भगवान आपकी कृपा से बढ़िया चले। अरे भगवान अनंत अनंत जीवों की हिंसा का आशीर्वाद देंगे, भगवान का स्वरूप ही पता नहीं है। ये स्वरूप पता नहीं होना, ये असंगीपने का लक्षण है। यानी संगी होते हुए भी वो भगवान का स्वरूप समझने को तैयार नहीं है। भगवान कौन है, कैसे हैं, क्यों भगवान बने, कैसे भगवान बने, उन्होंने संसार का परित्याग कैसे किया, जिसको ऐसा विचार नहीं चलता है, वो जीव संगी होते हुए भी असंगी है। उसको कहते हैं असंगी। है एक इंद्रिय दो इंद्रिय जैसी प्रवृत्ति करता है। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। अरे पंचेंद्रिय पशु भी हो गया, लेकिन मन नहीं मिला। मन नहीं मिला माने अपने कल्याण का मार्ग खोजने की व्यवस्था बनाने लायक बुद्धि नहीं मिली है। तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ। मन बिन निपट अज्ञानी, असंगी हुआ। असंगी जीव होते हैं ना, सम्मूर्छन जीव होते हैं असंगी हैं। जैसे हमारे शरीर में पसीने आदि में, मल मूत्र आदि में हमारे ही आकार के, हूबहू हमारी ही आकृति के समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, असंगी पंचेंद्री। वो सब समूर्छन जीव, मन बिन निपट अज्ञानी थयो हैं, ऐसे जीव है असंगी पंचेंद्रीय जीव। और फिर बड़े भाग्य से संगीपना भी मिला त्रियंच अवस्था में, तो क्या हुआ। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, सिंह हो गया है, सिंह हो गया, शेर हो गया है, नेवला हो गया, सर्प हो गया है, भेड़िया हो गया, चीता हो गया है, ऐसा पशु बना। क्रूर पशु, क्रूर माने जिसको मरने मारने के अलावा दिमाग में कुछ आए ही नहीं है, जो मिले उसके ऊपर झपट्टा मार दे, जो आए उसको मार दे। इतनी कसाय भाव 24 घंटे रहे कि कोई भी उसको दिखाई दे तो उस पर लड़ने को, हमला करने को, जान जाए तो जाए, लेकिन वो बिल्कुल बैर भाव रख करके है, अति क्रूर परिणाम किया। किसकी बात चल रही है ये। सिंह कौन बना, मोक्षा, कौन सिंह बना, पड़ोसी। ये अपनी कथा है, ताश ब्राह्मण की है बहु कथा, ये अपनी कथा चल रही। ऐसी अवस्था हमारी हुई। शेर शेर बने होंगे तो कैसा लगा होगा। कभी विचार किया। लेकिन देखो जीव की कितनी आश्चर्यजनक अवस्था है। हम ऐसे तो देखेंगे, तो इल्ली को देखेंगे तो कहेंगे कि है ऐसी इल्ली, ऐसे तो हम कभी नहीं बनेंगे।
हम क्यों बनेंगे? लेकिन इल्ली बन जाएगा तो उसी पर्याय में तन्मय हो जाएगा, उसी को अपना स्वरूप मानेगा, यही मैं हूँ। है उसको, एक राजा की वो आती है ना अपने धर्म के 10 लक्षण में, है वो है ना इसमें मार्दव धर्म की पूजा में, अ, मार्दव धर्म की है ना, अ, क्या बोलते हैं, भूप कीड़ों में गया, भूप कीड़ों में गया। एक राजा था, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, उनके निकट गया तो उसने पूछा कि अब मैं क्या बनूंगा अगले भाव में। तो मुनिराज ने वो बताया कि तुम अपने घर की नाली में ही 2 इंद्री इल्ली बनोगे, इल्ली कीड़े बनोगे। तो उसको बड़ा घृणा हुई कि है मैं राजा, मैं कैसे बनूंगा इल्ली, मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अब मुनिराज के वचन थे तो क्या करे, मन में उसको ऐसा खटक लगी रहे, तो अपने पुत्र को बोला कि मेरी मृत्यु हो जाए ना तो सबसे पहला काम करना, जितनी यहाँ नालियां और जितनी भी अपवित्र जगह है ना महल में, सब जगह एकदम क्लीन करवा देना, एक भी जीव मत छोड़ना। है देखो कैसी बुद्धि होती है, हिंसा में उसकी बुद्धि गई है। उसने सोचा कि अगर मैं 2 इंद्रिय हूं तो फटाफट उससे उससे निकल जाऊं, ऐसी व्यवस्था। देखो जैसी गति होती है फिर वैसी मति होने लगती है जीव की। ये सुबह से शाम तक जो हमारा चिंतन चलता है, हम जो विचार करते हैं, वो सब इस बात का संकेत हैं कि हमारी आगामी पर्याय क्या होने वाली है। बहुत सारे, अभी बड़े पंडित जी साहब का वियोग हुआ। बड़े पंडित जी साहब को मर्यादा थी, 42 वस्तुओं से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, और बहुत सख्त निर्देश था। हम तो बचपन से जानते हैं पंडित जी साहब को, कोई भी ऐसी औषधि नहीं लेना है कि जिस औषधि में जीवों की हिंसा होती है, प्रासुक औषधि ही लेना है। अच्छा ले लेते, करवा लेते अपना इलाज, हॉस्पिटल में करवा लेते। लेकिन आपको पता है, जिन जीवों की का भव का अभाव निकट है, उनको ऐसे आरंभ और ऐसी खोटी प्रवृत्तियों का विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऐसी खोटी प्रवृत्ति का विचार आएगा तो तत्संबंधी कर्म का स्थिति बंद होता है, और ज्ञानी जीवों को अंतः कोड़ा कोड़ी, इससे इससे ज्यादा उनको स्थिति बंद नहीं होता किसी कर्म का, तो ऐसा परिणाम भी नहीं आता है। जिनको खोटे परिणाम आते हैं उसका ये संकेत है कि स्थिति बंद एक कोड़ा कोड़ी सागरों में हो रहा है। और जिनको संयम का परिणाम आता है, यत्नाचार का परिणाम आता है, एक एक समय के परिणाम का विचार करते, यत्नाचार प्रवृत्ति करते, ये इस बात का संकेत है कि भाव बहुत नहीं बचे हैं। क्योंकि स्थिति बंद इतना करेंगे तो ही तो भाव चलेंगे, तो वैसी स्थिति बंद का विचार ही नहीं आता है। तो ये भी एक संकेत है। हम जब त्यागी वृत्तियों को देखते हैं, धर्माराधकों को देखते हैं, उनके जीवन की सादगी को देखते हैं, उनकी यत्नाचार प्रवृत्ति को देखते हैं, उनके अहिंसक जीवन को देखते हैं, तो उससे ये संकेत मिल जाता है कि अब इनका स्थिति बंद बहुत नहीं है, इसका मतलब ये अल्प काल में मुक्ति को जाने वाले हैं। लेकिन जिनको खोटा परिणाम आता है उससे ही पता चल जाए, वो राजा को ऐसा ही परिणाम आया कि सारे मार देना, सारे मार देना। और जब मरण हुआ और नाली में इल्ली हुआ और उसके पुत्र ने मारने की जब व्यवस्था की, तो वो वहां फड़ पड़ा है मरने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इधर भागे उधर भागे, इधर छिपे उधर छिपे। तो उसको तो वो पर्याय पसंद नहीं थी ना, लेकिन फिर क्यों प्राण की रक्षा करने के लिए भागता दौड़ता है, कि इस जीव को जो पर्याय मिलती है ना उसी पर्याय में मग्न हो जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाता है, उस पर्याय को ही वो अपना स्वरूप मान करके, और उसी को समझ लो तो 3 लोक का नाथ समझता है अपने आप को। इल्ली भी प्राप्त पर्याय में उसकी ऐसी अहम बुद्धि है कि वो किसी चक्रवर्ती से कम नहीं समझती अपनी अवस्था को, इसलिए उस अवस्था से ये एकत्व ममत्व करके और अपना संरक्षण करती है। ऐसी अवस्था है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। ऐसा होता है ना, कभी हाथ टूट गया और हाथ पे प्लास्टर चढ़ गया हो, है 2 महीने प्लास्टर चढ़ा रहा हो, तो शुरू शुरू में चढ़ता है तो लगता है कि अरे बहुत वजन है, बहुत ये तकलीफ होती, जल्दी निकले। लेकिन 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि शरीर का ही अंग हो गया वो, है 2 ढाई महीने बाद जब डॉक्टर काटता है ना तो ऐसा लगता है किसी ने हाथ ही काट दिया हो, ऐसा फील ही नहीं आता है हाथ है कि नहीं। माने ये जीव दुख में भी इतना कंफर्ट जोन में चला जाता है, चाहे वो 2 इंद्रिय हो तो वो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के सुखी मानता है, 3 इंद्रिय हो तो वहां सुखी मानता है, 4 इंद्रिय हो तो वहां सुखी मानता है अपने आप को, लेकिन सुखी है नहीं, निरंतर दुखी दुखी और दुखी ही रहता है। तो ऐसे ये कदाचित 5 इंद्रिय भी हुआ तो असंगी हुआ, संगी भी हुआ तो ऐसे क्रूर परिणाम वाला जीव हुआ,
है क्रूर परिणाम, लेकिन उस पर्याय में वो तन्मय रहा। हम इन पर्यायों में तन्मय रहे। अगर इन पर्यायों में तन्मय नहीं रहे होते तो हम संसार में नहीं होते। संसार में हैं, इसी का मतलब ये है कि हम वर्तमान पर्याय में तन्मय हैं। सिंहादिक सेनी वे क्रूर हैं, और क्या काम किया फिर? निबल पशु हति खाए भूर। निबल निर्बल पशुओं को, कितने भूर माने अनेकों, हैं, वो उसको ऐसा लगे सबको मार करके मैं खा जाऊं। निबल पशु हति, हति माने मार करके खाए। भूर, इसको अगर अपन अन्वय बनाए इसका, तो भूर माने अनेक, निबल माने असक्त निर्बल, पशु, हति, हति माने मार करके और खाए। है कभी सूकर आदि हुआ तो क्या क्या खाया, आप विचार करो। ये किसी और जीव की कथा नहीं, ये हमारी कथा है। ये छंद का सामान्य अर्थ हुआ। छंद का अर्थ पढ़ो, चलो मोक्षा पढ़ो। किसी को तो हो अनम्यूट। गया। हाँ पढ़ो अर्थ। हो गया। पढ़ो। यह जीव कभी पंच इंद्रिय तिर्यंच हुआ, मन मन के बिना अत्यंत मूर्ख हुआ, संगी हुआ। सिंह आदि क्रूर जीव होकर अपने से निर्बल अनेक तिर्यंच तिर्यंच मार मार कर खाए। किसकी कथा है ये मोक्षा? अपनी कथा है, अपने अपनी कथा है। अपने ये अवस्था जीव ने संसार में धारण की। हम विचार करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी मुक्ति का उपाय, संसार से छूटने का उपाय, तत्व विचार शास्त्र अभ्यास नहीं किया, तो ये अवस्थाएं पूरी रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है। ये समझ लो, ये भूतकाल की कथा है, और सावधान नहीं हुए तो भविष्य काल की भी यही कथा है। कोई काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तनधार। इसलिए बहुत स्थिर चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के, वस्तु का स्वरूप समझ करके, भेद विज्ञान करके संसार का अभाव करना योग्य है। क्योंकि जीव का तो अभाव होगा नहीं। जीव तो अनादि निधन तत्व, तो ये तो रहेगा। अब कैसे रहना है, ये निर्णय हमारा है। हमको रहना है, ये नियम है, लेकिन कैसे रहना है इसका विवेक हमें अपना स्वयं जागृत करना पड़ेगा कि हमें कैसे रहना है। ठीक है, चलिए आज। असंगी पंचेंद्रिय तक कृष्ण ने हाँ, लेस्या संबंधी प्रश्न है कि ये जो असंगी पंचेंद्रीय जीव पर्यंत जीव की लेस्या कौन सी होती है? 6 लेस्याओं में कृष्ण लेस्या कही, असंगी सारे असंगी जीवों की। कृष्ण लेस्या का मतलब तीव्र कषाय के परिणाम में ही रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ का अत्यंत तीव्र परिणाम होता है, उसके कारण वो जीव निरंतर दुखी होते हैं। आज समय हो गया है, क्लास लगभग 30 सेकंड में अपनी बंद हो जाएगी, इसलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ। यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। नमोकार।